हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी कि हम एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग जनरल इंग्लिश, जिसमें हम 300 MCQ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो ये जो वीडियो है इट इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज़। इस वीडियो में आज हम 20 MCQ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा, आप लोगों की डिज़ायर कैसी रहेगी, ठीक है। तो क्या आप लोग फुली डिज़ायर्ड हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एसे व्हाई वी ट्रैवल इज रिटन बाय, ठीक है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द एसे व्हाई वी ट्रैवल इज रिटन बाय, ये जो एसे है व्हाई वी ट्रैवल, ये जो ऐसे है व्हाई वी ट्रैवल, इससे किसने लिखा है, ठीक है। और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मार्गरेट एटवुड, दूसरी ऑप्शन है महमूद दारविश, तीसरी ऑप्शन है पिको आयर एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिको आयर, ठीक है। आप सबको ये पता होगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पिको आयर, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पिको आयर वाज बॉर्न इन। तो पिको आयर किस साल में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिखा है मैंने एफ, यहाँ पे है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1957, ठीक है। 1957 में पिको आयर पैदा हुए थे, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज पिको आयर इज ए। तो पिको आयर क्या है? क्या ये नॉवेलिस्ट है, क्या ये एसेइस्ट है, क्या ये ट्रैवल राइटर है, या फिर ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। तो बात करेंगे हम पिको आयर की। पिको आयर जो है वो एक नॉवेलिस्ट है, ठीक है। क्या है? नॉवेलिस्ट है। वो एक एसेइस्ट भी है, क्या है? एसेइस्ट भी है। और उसके साथ साथ वो एक ट्रैवल राइटर भी है, ठीक है। क्या है? ट्रैवल राइटर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो पिको आयर थे, ही वॉज वेल नोन फॉर हिज ट्रैवल राइटिंग, यानी वो किसके लिए जाना जाता था? वो अपनी ट्रैवल राइटिंग के लिए जाना जाता था, ठीक है। यानी अपनी ट्रैवल राइटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So move to the next question, question number 4, that is pico ayer is cosmopolitan in many senses, it is because। तो सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन की बहुत सारे लफ्ज़ माने निकलती है, इसकी जो लिटरली मीनिंग है वो बहुत सारे सेंसेस में निकलती है। तो देखिए, जो कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन हम उस पर्सन को कहते हैं कि जो मतलब एक फॉरेन ट्रैवलर होता है, जो हर एक देश में घूमना चाहता है, या ऐसे पर्सन को जिसका बर्थ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि इंडिया हो, उसके बाद वो शिफ्ट हुए दूसरी जगह पे, उसके बाद शिफ्ट हुए तीसरी जगह पे, ऐसे पर्सन को कॉस्मोपॉलिटिशियन कहते हैं, ठीक है। यानी जो माइग्रेशन करता रहता है, ठीक है। तो जो पिको आयर थे, पिको आयर भी एक कॉस्मोपॉलिटन थे मुख्तलिफ सेंसों में, ठीक है। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न था? इट इज़ बिकॉज, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, उसके जो पेरेंट्स थे वो इंडिया से थे, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स थे वो इंडिया थे, उसके बाद वो शिफ्ट हुए इंग्लैंड की ओर, जहाँ पे पिको आयर पैदा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई दो कंट्रीज़ की, एक है इंडिया, दूसरा है इंग्लैंड। उसके बाद आप सबको पता होगा कि जब पिको आयर धीरे धीरे बड़े हो गए, ठीक है, तो जब उनने होश संभाला उसके बाद उनने रेगुलरली क्या किया? रेगुलरली ट्रैवल किया, ठीक है। क्योंकि वो जापान भी गए हैं, वो बहुत सारी जगहों पे घूम चुके हैं, ठीक है। इस वजह से जो पिको आयर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो इंडिया से थे, उसके बाद पिको आयर इंग्लैंड में पैदा हुए और वो रेगुलरली क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So move to the next question, question number 5, that is pico ayer's full name derives from the name of the following। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो पिको आयर थे उसका जो फुल नेम था वो डिराइव होता है नेम ऑफ द फॉलोइंग, किसके नेम से, ठीक है। क्या उसके फादर के नेम से, बुद्धा के नेम से, पिको डेला के नेम से, या फिर ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। यानी उसका जो नाम डिराइव होता है वो होता है उसके फादर से, बुद्धा से, या और
पिको डिला से. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द above is the correct answer for this question. So next question is question number 6 is that is Pico Ayer's father was an Oxford philosopher and political theorist and his mother was. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन की ओर एक नज़र डालेंगे तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ठीक है, यानी कभी कभार क्वेश्चन इस तरह आएगा कि जो पिको आयर के फादर थे, यहाँ तक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, यहाँ तक. ठीक है, पिको आयरस फादर वाज एंड. ठीक है, तो नीचे ऑप्शन होगा ऑक्सफोर्ड फिलोसफर, पॉलिटिकल थेरिस्ट, बोथ, या फिर नन ऑफ द एबो. ठीक है, क्या होगा, नन. ठीक है, लेकिन उस टाइम आपको क्या टिक करना होगा, उस टाइम आपको बोथ पे टिक करना है. ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में है, कभी कभार यही आएगा ऑप्शन में, कभी कभार ये आएगा ऑप्शन में. ठीक है, कभी कभार दोनों ही ऑप्शन में आएंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला सवाल जो बनता है कि जो पिको आयर के फादर थे वो एक ऑक्सफोर्ड फिलोसफर थे, उसके साथ साथ वो क्या थे, वो एक पॉलिटिकल थियोरिस्ट भी थे. ठीक है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पिको आयर के जो फादर थे उसकी बात यहाँ पे हो रही है. लेकिन इसके अलावा क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसकी माँ क्या करती थी, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हिज मदर. ओके, तो उसकी माँ का प्रोफेशन क्या था, क्या वो एक रिलीजियस स्कॉलर थी, क्या वो पॉलिटिशियन थी, या बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो अगर हम उसकी माँ की बात करेंगे कि उसका प्रोफेशन क्या था, उसका प्रोफेशन था रिलीजियस, शी वाज ए रिलीजियस स्कॉलर. उसकी जो माँ थी वो एक रिलीजियस स्कॉलर थी. ठीक है, तो अगर हम उसके बाप की बात करेंगे, उसके फादर की बात करेंगे, ही वाज एन ऑक्सफोर्ड फिलोसफर एज वेल एज पॉलिटिकल थियोरिस्ट. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलीजियस स्कॉलर. उसकी जो माँ थी, उसकी जो मदर थी, वो एक रिलीजियस स्कॉलर थी. ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा. ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द चंपन यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड पिको आयर विथ डॉक्टरेट डिग्री इन द ईयर. तो पिको आयर थे, ठीक है, उससे नवाजा गया था डॉक्टरेट डिग्री से, यानी उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री, यानी जिसे हम कहते हैं कि PhD, डॉक्टर डिग्री उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर डिग्री हासिल की थी किस यूनिवर्सिटी से, चंपन यूनिवर्सिटी से. लेकिन किस साल में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2017. ओके, यानी 2017 में उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की थी, यानी उन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री हासिल की थी कहाँ से, चंपन यूनिवर्सिटी से. या हम अगर दूसरी बात करेंगे कि उनको नवाजा गया था डॉक्टरेट डिग्री से, लेकिन किस यूनिवर्सिटी से, चंपन यूनिवर्सिटी से, लेकिन किस साल में, 2017 में. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, that is Pico Iyer served as Ferris Professor in Journalism in Princeton University in summer in which year. तो इसके अलावा जो पिको आयर थे उन्हें ही सर्व्ड एज ए फेरिस प्रोफेसर, उन्होंने सर्व किया है एज ए फेरिस प्रोफेसर, लेकिन किस में, जर्नलिज्म में. ठीक है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, लेकिन किस साल में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2019. ओके, 2019 में वो ही सर्व्ड एज ए फेरिस प्रोफेसर इन जर्नलिज्म इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2019. रिमेंबर द डेट, remember the date. Okay, so next question is question number 9, that is Iyer has been living in which part of Japan with his wife since 1992. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो पिको आयर थे, ही हैज़ बिन लिविंग इन विच पार्ट ऑफ जापान, यानी जापान के किस हिस्से में वो रह रहे थे सिंस 1992, लेकिन किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ. ठीक है, क्या वो नारा में रहते थे, क्या वो टोक्यो में रहते थे, क्या वो काइटो में रहते थे, या फिर कहीं भी नहीं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नारा. ठीक है, वो कहाँ पे रह रहे थे, वो नारा में रह रहे थे, लेकिन कब से, सिंस 1992. ओके, लेकिन किसके साथ, विथ हिज वाइफ. ओके, अपनी वाइफ के साथ. ओके,
So move to the next question, question number 10, that is Pico Iyer has written books on. तो पिको आयर ने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन जो ऑप्शंस में है क्या इन्होंने इन पे किताबें लिखी है, ठीक है, क्या उन्होंने फिक्शन पे किताब लिखी है, क्या उन्होंने नॉन फिक्शन पे किताबें लिखी है, ट्रैवल पे है, या ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो आप सबको मैं बता के लिए चलूँ कि उन्होंने हर एक चीज़ पे किताब लिखी है, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो नॉन फिक्शन हो, या फिर ट्रैवल हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ देम, यानी उन्होंने किताब लिखी है किस पे, फिक्शन पे भी, नॉन फिक्शन पे भी, ट्रैवल पे भी, that is all of them is the correct answer for this question. So move to the next question, question number 11, that is Pico Iyer publishes regularly on themes like culture, films, globalism, etc. in renowned publications like. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द above. Okay. So next question is question number 12, that is the book A Video Night in Kathmandu and other reports from not so far east was published. तो देखिए ये जो किताबें हैं वीडियो नाइट इन काठमांडू और दूसरी किताब है नॉट सो फार ईस्ट, तो ये किस साल में पब्लिश हुई थी, ठीक है। दोनों किसने लिखी है, पिको आयर ने। तो किस साल में ये पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1988 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is question number 13, that is The Lady and the Monk 4 Seasons in Kyoto was published in the year of. ठीक है, तो दूसरी किताब है द लेडी एंड द मॉन्क, ये भी लिखा है किसने, इसको भी लिखा है किसने, पिको आयर ने, ठीक है। पिको आयर ने इसको भी लिखा है, ठीक है, द लेडी एंड द मॉन्क, लेकिन ये किस साल में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी 1991 में, इस साल में ये इन द ईयर द बुक लेडी एंड द मॉन्क वाज पब्लिश्ड. ओके. So next question is question number 14, that is the essay Why We Travel was published in Ceylon in the year of. ठीक है, तो अब जो ये essay, जो जिस essay के बारे में हम बात कर रहे हैं Why We Travel, ठीक है, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, इट वॉज पब्लिश्ड इन सेलोन, लेकिन किस साल में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। क्या ये 1958 में हुआ था, 2000 में, 1980, 1970, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आई है, रिमूव दिस ऑप्शन. ओके, eradicate this option or we can say remove this option. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2000. The essay Why We Travel was published in Ceylon in the year of 2000. ठीक है, जब 2000 यानी इस साल में ये क्या, इस साल में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये जो essay है Why We Travel इस साल में पब्लिश हुआ था. So next question is which of the following is the travel essay of Pico Iyer. जो हमारे पास ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में वो कौन सी ऑप्शन है जो कि पिको आयर की ट्रैवल एसे है, ठीक है। क्या ये इन द रियलम ऑफ जेट लैग है, हैदराबाद इन 5 कलर्स, द वॉक दैट मेड मी लव जापान, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए ये जो है पहला जो है इन द रियलम ऑफ जेट लैग, या फिर हैदराबाद इन 5 कलर्स, या फिर द वॉक दैट मेड मी लव जापान, ये तीनों क्या है, ये तीनों ट्रैवल एसेज है किसके, पिको आयर के, ठीक है। तो ये जो पहला है ये पब्लिश हुआ था 2004 में, दूसरा हुआ था 2013 में, और एंड द लास्ट वन इज इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2014. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज ट्रैवल हेल्प्स अस बाय. तो ट्रैवल हमें मदद करता है कैसे, ठीक है, यानी एमनिस्पेटिंग आवर माइंड्स, ब्रॉडनिंग आवर आउटलुक, गिविंग अस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब हम बात कर रहे थे वाई वी ट्रैवल, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे वाई वी ट्रैवल ऐसे को, ठीक है, तो जिसमें पिको आयर कहता है कि जब भी आप किसी नए जगह पे विजिट कर रहे हो तो उस जगह में आप लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो आप लोगों ने उस चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट किया होता है उससे बेहतर आप लोग वहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अगर आपने वहाँ के बारे में बैड एक्सपेक्ट किया है तो क्या पता आप लोग वहाँ पे मतलब मतलब अच्छे चीज़ें वहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस कैसे रहेगी, आप लोग उस चीज़ को कैसे क्या करोगे, आप उस चीज़ को कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, आप उस चीज़ को कैसे देखोगे, ठीक है। यानी मतलब पिको आयर ये भी कहता है कि जब आप नए नए जगहों पे जाते हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, यानी ये आपकी नॉलेज को बूस्ट करता है और आपको एक अलग तरीके की एक्सपीरियंस देखने को मिलती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is question number 17, that is travel becomes a discovery about.
सो आप लोगों को ये बताया गया है कि जो ट्रैवल है इट बिकम्स अ डिस्कवरी, लेकिन किसके बारे में? सो इट बिकम्स अ डिस्कवरी अबाउट पीपल एंड प्लेस, वैल्यूज एज वेल एज आइडियाज। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So next question is question number 18, that is travel allows us to reach beyond our personal space, narrow prejudice, narrow opinions, or we can say all of the above. So option number D, that is all of the above is the correct answer for this question. So next question is question number 19, that is why we travel reminds us of which travel. So option number B, that is ongoing on a journey is the correct answer for this question. So next question and the last question of this session, that is हु हैज़ रिटन द एसे द फिलोसफी ऑफ ट्रैवल. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप धोखा खाओगे. मतलब कैसे? देखिए, आप सबको पता है कि जो पिको आयर है, पिको आयर इज वेल नोन फॉर ट्रैवल राइटिंग. ठीक है, वो किसके लिए जाना जाता है? ट्रैवल राइटिंग के लिए. लेकिन जहाँ पे जब आएगा ट्रैवल तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे? अगर आपने लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग डायरेक्ट पिको आयर पे टिक करोगे. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉर्ज संतानिया. ओके, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉर्ज संतानिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी उन्होंने इस ऐसे को लिखा था. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.